सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली बार हमारे चर्चा का विषय था छोटी छोटी खुशियाँ, और आशा करती हूँ आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आज जो मैंने विषय लिया है वो है लक्ष्य पर ध्यान और सफलता। लक्ष्य पर ध्यान और सफलता का अर्थ है कि लक्ष्य तो सब निर्धारित करते हैं, लेकिन सभी को सफलता नहीं मिल पाती। तो क्या कारण है या कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हम वो सफलता हासिल कर सकते हैं। तो कहानी से शुरू करेंगे आज की चर्चा की शुरुआत। कहानी सबको पता है, कहानी है महाभारत की। सबको पता है कि महाभारत में 5 पांडव और बाकी सारे कौरव गुरु द्रोणाचार्य जी के यहाँ शिक्षा लेने जाते थे आश्रम में, और सभी शिक्षा ले रहे थे। धनुर्विद्या भी थी, शिक्षा भी थी, और बाकी अस्त्रों को चलाने की शिक्षा भी थी। लेकिन सबके साथ साथ अर्जुन जो शिक्षा ले रहे थे उनका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित था, और वो लक्ष्य हमें स्पष्ट होता है जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचे। उससे पहले की एक घटना भी याद होगी कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बुला के कहा कि वृक्ष में कहीं ना कहीं एक पक्षी है, उस पक्षी की आंख को निशाना लगा के अपना एम या अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सबको अलग अलग चीजें दिख रही थी। किसी को पक्षी दिख रहा था, किसी को पक्षी के पैर दिख रहे थे, किसी को पक्षी ही नहीं दिख रहा था, किसी को सिर्फ पेड़ दिख रहा था। लेकिन जब अर्जुन निशाना लगाने पहुंचे तो उन्हें ना तो पेड़ दिख रहा था ना पक्षी दिख रहा था, उन्हें दिख रही थी पक्षी की आंख। तो अब जब वो द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो वहां पर भी पानी में परछाई देखकर मछली की आंख में तीर मारना था। अब एक तो होता है सीधा तीर मारना, अब यहाँ पे परछाई देखनी थी पानी में और उसके बाद तीर मारना था। तो अर्जुन ने आसानी से वो कर लिया और द्रौपदी के साथ उनका विवाह हो गया। इस कहानी से जो निचोड़ निकला या जो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली वो ये है कि लक्ष्य निर्धारित करो, एकाग्रता से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करो और बार बार अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करने से, वो सुना है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो जड़मति यानी जड़ के समान बुद्धि वाले को भी जब शिक्षा मिल जाती है तो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, सोच समझ वाले व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए इसमें से जो निकला वो ये था कि लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कीजिए। जितना अभ्यास कर सकते हो वो करिए, और ऐसा नहीं है कि एक बार अभ्यास करने के बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो आप उसको छोड़ दें। लगातार अभ्यास कीजिए। आपने देखा होगा कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, एकाग्रता से गाड़ी चलानी पड़ती है। जो हमारे साथ सीट पे बैठा है वो आसपास की सीन देख सकता है, लेकिन अगर एक ड्राइवर भी आसपास के सीन देखने लगेगा तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, और जहां एकाग्रता भंग हुई यानी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। तो इसीलिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। प्रयास करते रहिए, लेकिन एकाग्रचित्त होकर प्रयास करिए, ताकि जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस लक्ष्य से आप ना हट पाए। तो एकाग्रचित होकर अगर हम प्रयास करते हैं तो हम जरूर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और निर्धारित करके उसे प्राप्त भी कर लेंगे। इसी संदर्भ में आपको एक शेर सुनाती हूँ। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। मुकम्मल यानी पूरे। एक बच्चे को देखते होगे, बच्चा बार बार चलता है, गिरता है, घुटनों के बल गिरता है, कभी बेड से गिरता है, कभी चलते हुए गिरता है, कभी टक्कर लगती है दीवार से, पर मुकम्मल यानी पूरा खड़ा होके फिर से चलने की कोशिश करता है। तो हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे
बड़े हैं। यानी ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए अपने आप को छोड़ो मत, गिव अप मत करो। फिर अगर एक कठिनाई आती है उसको पार करो, दूसरी आएगी तो उसको भी पार कर लेंगे। कोई बात नहीं, ज़िंदगी भगवान ने दी है, हौसले बढ़ाओ अपने। और दूसरा भी सुनाती हूँ, मज़ेदार है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। तरकश समझते हैं ना, धनुर्विद्या की बात आई तो तरकश जो पीछे तीर रखते हैं, तो हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो कभी भी ये मत सोचो। हाँ, एक छोटी सी बात और मुझे याद आई। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो बच्चों ने बोला, मैडम हम लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, कई बार नहीं पूरा हो पाता। तो होता है 20-30% में, हो सकता है वो हमारी डेस्टिनी में ना हो, कोई बात नहीं, अपना बी प्लान रेडी रखो। ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है कि अगर मैंने जो लक्ष्य रखा, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया, मैं उसको नहीं पा सकी, कोई बात नहीं, आप बी प्लान रखिए। आजकल तो बच्चे इतनी जल्दी स्विच ऑन करते हैं, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब था, जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। अपना 100% देने के बाद भी तुम्हें लगता है तो फिर हो सकता है कि वो हमारी किस्मत में नहीं था। तो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एकाग्रचित होकर उसका अभ्यास कीजिए, और समय आने पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप बी प्लान पर स्विच हो पाएं। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। इसी बात के साथ मैं अपना आज का ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी अपने लक्ष्य को पा सकूं। नमस्कार।